लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 के अंदर पार्ट 2 में लेसन नंबर 1 में आज हम लोग परफीचर के बारे में बात कर रहे हैं। परफीचर के ऊपर एंट्रीज कैसे लिखने हैं वो हम लोग बात करते हैं। उसके ऊपर अगर हम एक्सेस 12 की अगर हम बात करते हैं, एक्सेस 12 में सम दिया है 800 शेयर्स जो है कंपनी ने परफिट किया। कोई एक बंदा है जिसको हमने शेयर्स पेमेंट किया था, शेयर्स दिया था, उसको 800 शेयर्स दिया था, उसने सिर्फ अप्लीकेशन पैसे दिए। क्वेश्चन में ये बताया कि नॉन पेमेंट ऑफ, ये वर्ड मेन है, नॉन पेमेंट ऑफ से मेरे को पता चलेगा। उसके बाद जो भी है इधर दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, कॉल का पैसा नहीं दिया है, ऐसा आपको पता चल रहा है। तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट बोला, मतलब अलॉटमेंट का और कॉल अमाउंट का कुछ भी पैसा नहीं दिया, लेकिन अप्लीकेशन का पैसा उसने दिया 3 रुपया। और उसके बाद कंपनी ने उसको क्या कहते हैं परफिट कर दिया, मतलब उनका शेयर्स को जब्त कर दिया, उनका नाम को कट कर दिया कंपनी में से। उसके बाद उनका जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो कंपनी ने फिर दूसरों को कहीं ना कहीं इश्यू किया, बेच दिया। वो 8 रुपये में कंपनी इश्यू किया। तो इस तरह सिचुएशन में एंट्रीज कैसा आता है हम थोड़े से उसको देखते हैं। फर्स्ट एंट्री जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं आई है हम उसका नाम से लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखो या कॉल अमाउंट लिखो, कोई भी लिख सकते हो, कॉलिंग और कॉल दिया है तो फाइनल कॉल अमाउंट, या इसमें भी आप इधर कॉल इन एड्रेस भी आप लिख सकते हो। अगर कॉल इन एड्रेस लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो या कॉल इन एड्रेस ये भी आप लोग इधर लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसी हिसाब देखा तो 800 का शेयर है इंटू 10 रुपीज इधर आएगा, ये मेरे हो गया 8000, और इसमें से इधर दिया है 4 रुपया और इधर दिया है 3 रुपया, तो ये 4 जा, ये 32, 8 3 जा 24, जो बाकी बचा दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी मेरे को 24 रहेगा। मतलब जो कस्टमर ने या शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया वो आप उनके इधर परफीचर में, मतलब उसने बताया था एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है 3 रुपया, इसलिए हमने परफीचर में जो पैसा दिया है वो हमने एप्लीकेशन में लिखा, और जो नहीं दिया है वो हमने उनका नाम से लिखा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एंट्री है। इसके बाद उसने क्या किया, ये शेयर्स को उसने बेच दिया 8 रुपए में, तो क्या आएगा, मेरे को बेचेगा तो पैसा आएगा, मतलब रीइश्यू किया तो बैंक अकाउंट डेटा, और कितने में दिया 800 इंटू 8 रुपया दिया, इधर कितना है 10 रुपया, इधर कितना है 8 रुपया, मतलब 2 रुपया कम नहीं किया। तो जो कम कर दिया उसको हम लोग क्या करते हैं शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर। ये मेरे को एक तरह का लॉस है, इसलिए हमने लॉस को डेबिट किया 800 इंटू 2, और टोटल अमाउंट में ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा जो पैसा है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। 8 8 जा 6400, 8 2 जा 1600, और ये हो गया 8000। अभी जब भी अगर इश्यू ये परफीचर, कभी भी परफीचर रहेगा और इसका री इश्यू रहेगा, परफीचर री इश्यू रहेगा तो एक एंट्री कंपलसरी आपको खुद को लिखना है, वो क्या है, द डिफरेंस शेयर कैपिटल, इधर इक्विटी शेयर परफीचर का है और इधर भी इक्विटी शेयर परफीचर का है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है वो आपको इधर लिखना है, लेकिन डेबिट अगर ज्यादा होता है इसको हम क्रेडिट करना है, और अगर क्रेडिट ज्यादा है, ये 2400 है, क्रेडिट ज्यादा है तो इसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर या शेयर परफीचर अकाउंट डेटा टू क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना था, डेबिट 2400 है और क्रेडिट 2400 है, डेबिट 1600, दोनों को माइनस करेगा तो 800 रुपया हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इधर लिख सकते हो बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ परफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसके बाद आप इसको टोटल कर दीजिएगा, आपका टोटल जो भी होगा वो लिख रहेगा आपको
8 8 16 16 8 16,800। इस तरह से आपको परफीचर का जर्नल एंट्री करना है। ओके ओके, अभी हम लोग 12 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखते हैं तो इधर कंपनी ने 600 शेयर्स प्रॉफिट किया 10 रुपए का ईच वाला, और किसको दिया था? सुनील से। सुनील ने उसका कल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही पे किया है, सिर्फ 5 रुपये पे किया, मतलब 10 रुपये में 5 रुपया उसने दिया है। जो दिया है वो अपने परफीचर में चले जाएगा। और उसके बाद उसने क्या नहीं दिया, उस अलॉटमेंट के बाद उसने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, ये 2 कॉल्स उसने पैसा नहीं दिया है, ये कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। कंपनी 600 प्रॉफिट किया, लेकिन रीइश्यू जो है 400 का किया। कंपनी ने 600 का प्रॉफिट किया, लेकिन रीइश्यू जो है मतलब किसी को बेचा वापस, जो प्रॉफिट किया वो शेयर्स वापस किसी को दे दिया, सिर्फ 400 के। तो इधर आपको कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे करने हो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डाटा टू शेयर forfeiture to equity share first call to equity share second call। अभी तक खुद ही बताया उसने, ये फर्स्ट कॉल 3 रुपए का था और फाइनल कॉल 2 रुपए का था, और इधर भी बोला उसने 5 रुपये दिया हुआ है। जो दिया है आपको कहाँ पाएगा? परफीचर पाएगा। और 600 इंटू 10, ये हो गया 6000, ये हो गया 3000, 6 3 जा 1800, 6 2 जा 1200। बी इक्विटी शेयर्स परफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। उसके बाद आपको सेकंड एंट्री बोला, उसको हम रीइश्यू किया। रीइश्यू कितने में किया? 400 से ही किया, 400 से, और वो भी 6 रुपए के साथ। तो पैसा मिल पाएगा बैंक अकाउंट डेटा परफीचर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इधर भी आप ये दोनों को मिला के कॉइन एनएस दोनों को मिला के लिख सकते हैं, जिस जगह पे कॉइन एनएस भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन ये भी आपको चल जाएगा। तो आपने कितना पे दिया? वो 400 से ही बेचा 6 रुपए के साथ। 400 इंटू 4, 4 6 जा 2400, ये 600, तो ये हो गया 6000। बीइंग पार्ट ऑफ रीइश्यूड, पार्ट ऑफ परफिटेड शेयर्स रीइश्यूड हम लोग लिख सकते हैं 6%। और लास्ट में जो कैपिटल जब जो ट्रांसफर करना है उसके लिए क्या करेंगे? 600 का है, ये जो परफीचर है कितना का है? 600 का है, और ये जो परफीचर है वो कितना का है? 400 का। तो अब हम कंपैरिजन करना है, 600 और 400 का कंपैरिजन करना है। 400 के हिसाब से मेरे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अरे 600 इंटू कितना है? 5 रुपये, 3000 का। तो 600 का अगर 5 हो तो 400 का कितना होगा? इसी का हम देखेंगे 400 इंटू 5 2000। मतलब मेरे को ये नहीं देखना है, मेरे को ये देखना है 400 इंटू 5 और इधर 400 इंटू 4 कितना हुआ? ये 1600। दोनों को माइनस किया तो 400 रुपये आएगा, जो कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब कभी भी होगा तो हम 600 नहीं लेंगे, सिर्फ 400 400 दोनों सेम करना है, सेम करके उसको कंपेरिजन करना है। तो 400 के हिसाब से कितना? 400 रुपये ज़्यादा है कौन सा में? क्रेडिट में। तो शेयर परफीचर अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व, कितना आएगा? 400। ये हो गया। फिर इसका जो आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे 4 और 6 10, 10,400। ठीक है, इस तरह से आपका सेकेंड सम 12 का आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 12th में क्वेश्चन नंबर 3। इधर भी एक शेयर होल्डर है जिसका 3000 शेयर हमने दिया था 10 रुपए के हिसाब से। उसमें एप्लीकेशन मनी जो है 13 रुपये पर शेयर दिया है, जिसके अंदर प्रीमियम 10 रुपया है। अलॉटमेंट मनी 13 रुपीज पर शेयर है, जिसके भी प्रीमियम 10 रुपया है। और हिज शेयर्स वर परफिटेड फॉर नॉन पेमेंट,
ये वर्ड मैंने नॉन पेमेंट क्या क्या नहीं दिया है वो आपको ध्यान देना है। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट है फाइनल कॉल जो भी हो सकता है उसका पैसा उसने नहीं दिया। अभी देखिए इसके अंदर प्रीमियम भी है, लेकिन जब प्रीमियम रहता है आपको ध्यान ये देना है, हाँ प्रीमियम है, अगर प्रीमियम का पैसा मेरे को आ चुका है तो उसको मुझे परफेक्ट डेट में नहीं दिखाना है। क्या बोला, जब प्रीमियम का पैसा आ चुका होगा उसको हम लोग परफेक्ट डेट में नहीं दिखाएंगे। अगर प्रीमियम पैसा नहीं आया तो उसको हम लोग परफेक्ट डेट में दिखाना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ आपको ध्यान देना, अगर प्रीमियम है तो वो मेरे को आ चुका है या नहीं आ चुका है वो आपको देखना है। नहीं आया तो परफेक्ट डेट में भी प्रीमियम आपको लिखना पड़ेगा। अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है तब आपको परफेक्ट डेट में वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इधर आपको दोनों प्रीमियम आ चुका है तो मेरे को खाली कॉल्स नहीं आया, जिसे कॉल्स के साथ हम लोग लिखेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेटा टू शेयर फॉरफीचर और टू इक्विटी शेयर कॉल्स। कॉल अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक कितना शेयर से 3000 है और इधर हमने प्रीमियम नहीं ले रहे, इससे 10 रुपये इधर आए और ये जो नहीं आया कितना 4 रुपये के हिसाब से, मतलब जो पैसा मेरे पास चुका है वो कितना 6 रुपया होगा। तो इसके हिसाब से ये होगा 30,000 और ये होगा 18,000 और ये होगा 12,000। तो ये हो गया बिलिंग, लिखेंगे हम लोग बिलिंग 3000 इक्विटी शेयर्स परफेक्टेड पर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट। दूसरा है इसको हमने रीइश्यू किया कितने 7 रुपये में रीइश्यू किया, तो पैसा आएगा मेरे को बैंक अकाउंट डेटा शेयर फॉरफीचर जो कम दे रहा मैं अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 into 7, 3000 into 3, 3000 into 10। ये हो गया 21,000, ये हो गया 9,000, ये हो गया 30,000। इसके बाद हमको डिफरेंस निकालना है। ये 18,000 है और ये 9,000 है, तो डिफरेंस कितना 9,000 है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर लिख सकते हैं या कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व भी आप लोग लिख सकते हैं। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना है 9,000। ये 9,000 कैसा रही है 18,000 ऊपर है, ये 18,000 है और इधर 9,000 है, तो दोनों हम माइनस करेंगे तो मेरे को 9,000 बाहर आएगा। बीइंग एक्सेस फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से आपको ये एंट्री करना है। ओके, तो 30, 30, 60, 60, 69 इस तरह से एंट्री तीसरा का आएगा इधर। ओके।